पाकिस्तान की कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद बगैर वोटिंग मुस्तरद किए जाने के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल पर आज सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगी। समाअत आज दोपहर में होगी। कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस लेते हुए तमाम सियासी क़ुव्वतों और रियासती इदारों को आईनी हुदूद के मुताबिक किरदार अदा करने की हिदायत करते हुए कहा था कि वज़ीर आज़म और सदर के तमाम अहकामात सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले से मशरूत होंगे, जबकि समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने का भी फैसला सुनाया था। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर आइन या कॉन्स्टिट्यूशन के कोई संविधान की कोई परवाह लोग करते नहीं हैं, वही होता है जो सेना चाहती है। जनरल कमर बाजवा ने इनको सामने 2 प्रपोजल रखे थे कि या तो आप रिज़ाइन कीजिए, अगर रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं तो आप पार्लियामेंट को भंग कीजिए, असेंबली को भंग कीजिए और नए इलेक्शन कराइए। तो इन्हीं ने दूसरे ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया। दूसरा ऑप्शन मेरा ख्याल इसलिए दिया था कि इन्हीं ने अपने को पूरा प्रो चाइनीज़ जो पोजीशन ली थी, उससे उनको लगा कि अगर इनको एकदम से हटाया जाता है तो चाइना नाराज़ ना हो जाए, इसलिए कि इन्हीं ने चाइना के ही कार्ड खेले अफ़गानिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। जिस तरीके से डील किया हिंदुस्तान, उससे भी चाइना काफ़ी खुश था। ये लोग नहीं चाहते थे, हालांकि कमर बाजवा ने अब कहा है कि वो अमेरिका से भी संबंध बनाएगा। कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और ये स्थिति मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में भी आसानी से इसमें कोई सुधार आएगा। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे पाकिस्तान का, जहां से हमारे साथ सीनियर साफ़ी कामरान साक़ी साहब जुड़े। कामरान साहब, जो सियासी बहरान था पाकिस्तान का अब अदालत उज़्मा तक पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, क्या अपोजिशन को यहाँ कुछ राहत मिलेगी? देखिए, उम्मीद तो हमें मुस्बत रखनी चाहिए और वाहिद उम्मीद का रास्ता जमहूरी तरीके से और एक आईनी तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि माशाअल्लाह या किसी हंगामा राय के हम मुतमिल नहीं हो सकते। हमने 70-71 साल 74 साल में ये चीजें पहले भुगत चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का उसका नोटिस जो है वो यकीनी खुश आइन है और इससे न सिर्फ अपोजिशन बल्कि पूरे पाकिस्तान की नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं और उनसे कोई उम्मीद की जा रही है कि वो इसका आज जो है वो समाअत इसकी बाकायदा शुरू करेंगे। समाअत तो कल भी शुरू हो गई थी, लेकिन आज बाकायदा से फ्री कैन को जो नोटिस हो गए हैं और पार्टी बनने का कहा गया है, अब उससे आगे जो है वो मामला बढ़ेंगे। अब देखना ये होगा कि ऐसा ना हो कि ये समाज जो है वो कई हफ्ते ले या कई महीनों ले, क्योंकि माजी के अंदर भी हमने देखा है कि आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी पर सदर डिक्टेटर मुशर्रफ के खिलाफ चलने वाली, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ चलने वाली जो समाअत है वो कई साल ले गई। तो ऐसा मामला ना खुदा ना खास्ता हो जिससे ये बहरान जो है वो तवालत इख्तियार करे, बल्कि अदालत उज़्मा को चाहिए कि वो फौरी इसके ऊपर फैसला करे, फ्री कैन को सुने और आइन और कानून के मुताबिक जो है इसके ऊपर फैसला दे, ताकि मुल्क जो है वो बहरान के आईनी बुरहान के शिकार से निकल सके। क्योंकि अभी अपोजिशन के मुताबिक और जो बज़ाहिर माहिरीन की राय है उसके मुताबिक ना मुल्क के अंदर कोई वजीर आजम है ना कोई असम्बली है। तो ऐसे में हर शख्स जो है वो परेशान नजर आता है और जिन लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं वो भी समझते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता तीसरी पावर जो है वो कहीं इक़्तिदार में ना आ जाए। बिल्कुल, ये लगातार देखा गया है, कल के बाद से इमरान खान हो या उनकी पार्टी के दीगर लीडर हैं, उनकी तरफ से लगातार ये बयान आ रहा है कि अपोजिशन जो है वो इलेक्शन से डर रही है, इलेक्शन से भाग रही है, अवाम हमारे साथ है। देखिए, इलेक्शन से भागना क्या होता है कि आपने रूल्स ये कहते हैं कि जब आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है तो आप असम्बलियां तहलील ही नहीं कर सकते। जब मुल्क के आइन को आप मुअत्तल कर रहे हैं तो आप आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो रहे हैं, जिसकी सीधी सजाए मौत है। यानी आइन को मुनहरिफ होना, उससे उसके ऊपर अमल ना करना या उसे तोड़ना जो है वो उसमें गजाना जाता है। जहां तक असम्बलियां तोड़नी इलेक्शन की तरफ बात है, तो अगर फर्ज किया आपके पास इख्तियार था भी असम्बलियां तोड़ने का, तो उसके फौरी पहले या बाद जो आपको कायम मुकाम हुकूमत बनानी होती है जो अगले इलेक्शंस करे। अगर वजीर आजम ही इमरान खान कायम मुकाम वजीर आजम हो, इमरान खान ही जिसके ऊपर अदम एतमाद लाया गया और सारा ये मामला रचा, तो उन्हीं की सरपरस्ती में अगर इलेक्शंस होंगे या उनका वो खुद डिक्टेटर की तरह किसी को बगैर मुशावरत के अपोजिशन से और दूसरी पार्टी से जितनी भी अपोजिशन में हैं उनके इत्तेहादी भी हैं,
मुशावरत के किसी को कायम मकाम वजीर आजम लगा देंगे तो उनकी निगरानी में होने वाले इलेक्शंस को कौन कबूल करेगा। जब मशीनरी हुकूमत की आपके मनपसंद शख्स या टोले के पास होगी तो आम आदमी या अपोजिशन के लिए यकीनन उस इलेक्शंस के ऊपर सवालात भी उठेंगे और उनके लिए उसे कबूल करना भी नामुमकिन के करीब तर होगा। बिल्कुल, कल जो सियासी ड्रामा हुआ उसके बाद मुल्क के हालात किस तरह से, क्या कहीं से किसी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर आ रही है आवाम की जानिब से? नहीं, अवाम सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है और ओपोजिशन का बड़ा मुस्बत किरदार रहा है। अगर ओपोजिशन माजी की हुकूमतों की तरह होती या इवन के जो इमरान खान की पार्टी जिस तरह से जज्बाती है तो उस तरह की होती तो अभी तक पार्लियामेंट का गिराव या सुप्रीम कोर्ट का या बड़े इदारों का गिराव कर लिया जाता या तसादुम की खुदा न खास्ता हो जाती। ये ओपोजिशन ने बड़ा मुस्बत कदम लिया है और उसमें बड़ा किरदार जो है वो यकीनन पाकिस्तान आर्मी का भी रहा है कि उन्होंने भी माजी की तरह को टेक ओवर नहीं कर लिया जमहूरी इदारों को कमजोर होता देखकर। और वहीं मुस्बत किरदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भी है जिसने एतवार छुट्टी होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ताले खुलवाए और वहाँ पे समाअत की और तमाम अफ्रीकैन से पुरअमन रहने की अपील की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब हमसे बात करने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए।